हेलो बच्चों। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 6.2। यहाँ पे हमें दिया है टू पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन ए ग्राउंड। तो हम क्या करते हैं, दो पोल है, एक 18 मीटर का और 7 मीटर का, जो कि ग्राउंड पे इरेक्टेड है। तो फॉर एग्जांपल ये आपका है ग्राउंड। ओके, ये फर्स्ट पोल जिसकी हाइट है 18 मीटर, ये फर्स्ट पोल जिसकी हाइट है 18 मीटर, और ये सेकंड पोल जिसकी हाइट है बस 7 मीटर, और एक की हाइट 18 मीटर और दूसरी की हाइट 7 मीटर। तो ये मैं राइट डाउन कर लेता। सपोज हमें गिवन है लेट, इसको मैं ए बोलता, ए बी, लेट ए बी हाइट ऑफ फर्स्ट पोल। ओके, पहले पोल की हाइट जो कि दी है हमें 18 मीटर, और इसको मैं सी डी डी सी बोलता, डी सी यानी हाइट ऑफ सेकंड पोल। ओके, ये कितना दिया है 7 मीटर। द लेंथ ऑफ वायर फास्टेड एट देयर टॉप, मतलब इनके टॉप पे एक रोप टाई की है, इसकी जो लेंथ है वो कितना है 22 मीटर। तो एडी क्या है, एडी लेंथ ऑफ रोप है जो कि दिया है 22 मीटर। तो इन्होंने पूछा है फाइंड द एंगल मेड बाय वायर विद द हॉरिजॉन्टल। तो हमें टू फाइंड करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, टू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, जो कि ए रोप है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है वो फाइंड आउट करना है। मान लो ये आपकी हॉरिजॉन्टल है और ये इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो ये थीटा फाइंड करना है। एंगल मेड बाय द वायर विथ हॉरिजॉन्टल, एंगल मेड बाय द वायर विथ हॉरिजॉन्टल कॉर्ड। ओके, ये फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन इसके पहले का जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था टू बिल्डिंग्स का, सेम एज इट इज वैसा ही है। अब हमें एंगल निकालना है। तो हमारे पास सारे पैरामीटर है। अब देखो इधर, यहाँ पे हो क्या रहा है, जो पोल्स है वो इरेक्ट है, मतलब ग्राउंड को कितना है 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी सी एंड डी सी एंड बी सी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये दिया है। तो देयरफॉर ये जो एंगल बन जाएंगे यहाँ पे, इस डायग्राम के जो एंगल बन जाएंगे, मतलब एंगल कौन से, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल डी सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री बन जाएंगे। ओके, एक आया है। अब हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल, हॉरिजॉन्टल लाइन बोला ना, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर डीएम। यहाँ पे मैं क्या बोलता, ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू ए बी। तो देयर फोर एंगल डी एम ए बोलो, एंगल डी एम बी बोलो, इसका मेजरमेंट 90 डिग्री रहेगा। मतलब आप इस एंगल का मेजरमेंट बोलो या इस एंगल का, इन दोनों का क्या रहेगा 90 डिग्री। तो उसके हिसाब से जो क्वाड्रिलेटरल है, इसको मैं कॉपी कर लेता, जो क्वाड्रिलेटरल है ये वाला जो डायग्राम है यहाँ पे,
यहाँ पे आया। ओके, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, रिमेनिंग एंगल एंड ऑल्सो रिमेनिंग एंगल एम डी सी 90 डिग्री। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल एम बी डी एम बी डी सी इज रेक्टेंगल। ये क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। ओके, तो देयरफॉर एम डी इक्वल्स टू बी सी और एम बी इक्वल्स टू डी सी। अब देखो, ये आपको तो ये मेजरमेंट पता नहीं, ये 7 है तो ये भी कितना होगा? 7 होगा। और 18 - 7 तो ये ए एम कितना हो जाएगा? ए 7 हो गया तो 11 हो गया। तो अब क्या होगा यहाँ पे? एम बी और डी सी 7 है तो ये 7 आ गया, तो मैं इसके इक्वल्स टू लिखता 7, क्योंकि ये हमें पता नहीं है अभी फिलहाल, और इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं क्या बोलता है? नाउ एम इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू ए बी माइनस एम बी। ए एम इक्वल्स टू ए बी टोटल है 18, एम बी है 7। ए एम इक्वल्स टू 18 - 7 11 सेंटीमीटर। तो ये कितना आया आपका? 11 सेंटीमीटर आया बच्चों। ओके, ये 11 सेंटीमीटर आया। तो 11 सेंटीमीटर आया, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, इन ट्रायंगल ए एम डी एंगल एम कितना हो रहा है? 90 डिग्री। तो देयर फोर साइन थीटा, ये क्या होगा? साइन थीटा। तो क्या होता है साइन थीटा इस ट्रायंगल में? ए एम अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ए एम अपॉन ए डी, ए एम अपॉन ए डी। तो साइन थीटा इक्वल्स टू, ए एम का मेजरमेंट हमें मिला है 11, कितना मिला है? 11। और एडी का जो मेजरमेंट है रोप ऑफ लेंथ, ये कितना था? 22 था। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 11 जा 11, 11 टू जा 22। तो इसका जो मेजरमेंट आया है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 आया है। साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आया है? 1/2 आया है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, बट ये आया है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। ओके, बट साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू होता है 1/2। देयर फोर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये आ गया आपका एंगल। क्या पूछा था इन्होंने? कि एंगल मेड बाय वायर विथ हॉरिजॉन्टल कितना? तो 30। तो यहाँ पे लिख दो अल्टीमेटली, देयर फोर एंगल मेड बाय रो विथ हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। ओके, ये हो गया। फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता। आपको यहाँ पे पूछा है फोर्थ वाला क्वेश्चन, टू पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर 7 मीटर इरेक्टेड ऑन ग्राउंड। 18 मीटर का ए बी है और 7 मीटर का डी सी है। इसका 18 मीटर, इसका 7 मीटर। ओके, और द लेंथ ऑफ वायर फास्टन एट देयर टॉप, जो ऊपर टंगी है रोप, उसकी लेंथ दी है यहाँ पे 22 मीटर। तो ए डी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ रोप, यहाँ पे हमें दिया है 22 मीटर। अब क्या करना है? फाइंड द एंगल। तो देयर फोर ये हॉरिजॉन्टल एंगल कितना बड़ा? एंगल मेड बाय
हॉरिजेंटल वायर मेड बाय वायर विथ हॉरिजेंटल थीटा कंसिडर करके फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमने जो स्टार्ट किया था, हमने क्या स्टार्ट किया था, जो कि हमारा ए बी और डी सी है वो इरेक्टेड है। ए बी, ये वाला ए बी, और ये हमारा डी सी क्या है, ये हमारा डी सी इरेक्ट है, मतलब 90 डिग्री। तो ए बी परपेंडिकुलर टू डी सी, ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, और डी सी परपेंडिकुलर टू बी सी। ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी सी परपेंडिकुलर टू बी सी। दोनों लिख दिए, 90 डिग्री आ गए। तो इसका मतलब, और हमने ये जो लाइन भी ड्रॉ की थी, ड्रॉ एम डी, ये भी कितना था, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, टोटल एडिशन होता है 360। तो 180 तो ऐसे ही उड़ गए, तो ये जो बच्चा वो बचता है वो भी 90 डिग्री हो जाता है। तो रिमेनिंग एंगल एम डी सी भी कितना आया, एम डी सी वो 90 डिग्री आया। देयर फोर एंड क्वाड्रिलेटरल एम बी सी डी, एम बी सी डी जो है वो क्या बन रहा था, रेक्टेंगल बन रहा था। क्या बन रहा था, रेक्टेंगल बन रहा था। ओके। तो रेक्टेंगल बनने के बाद जो डीसी है उतना ही एमबी है। ओके। जो डीसी है उतना ही एमबी है, और जितना एमडी है उतना ही बीसी है, लिख दिया। बट हमारे पास डीसी का मेजरमेंट था तो 7, तो डीसी भी हमारा क्या हो गया, 7। देखो यहाँ पे एमबी और डीसी दोनों का मेजरमेंट 7 आएगा, क्योंकि हमारे पास डीसी 7 था। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ से ए एम को फाइंड आउट किया। तो ए एम इक्वल्स टू ए बी माइनस एम बी, ए बी माइनस एम बी फाइंड आउट किया, तो हमें मिला ए एम कितना, 11। ओके। अब 11 फुट मिला, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस ट्रायंगल में हमें एंगल निकालना है इस ट्रायंगल का। तो ये तो 11 है, ये 22 है। हमने क्या किया, इन ट्रायंगल ए एम डी, एंगल एम इज 90 डिग्री, साइन थीटा लिया, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ए एम अपॉन ए डी। क्या है, ए एम अपॉन ए डी। तो ए एम अपॉन ए डी, तो साइन थीटा इक्वल्स टू, ए एम हमारा 11 आया है, लिखा। ए डी हमारा 22 है, लिखा। 11 जा 11, 11 जा 22। तो हमारा जो आंसर आया है साइन थीटा का वो आया 1/2। तो ब्रैकेट में क्लोज किया, बट 1/2 किसका होता है, साइन 30 का होता है। तो देयरफॉर इसका मतलब जो थीटा है आपका वो कितना है, 30 डिग्री। तो इसी से हमें मिल गया एंगल मेड बाय रोप विथ हॉरिजेंटल इज 30 डिग्री। समझ में आया।